Hey guys, welcome back to the market analysis video. I hope you guys are doing well. So चालू करते हैं मार्केट एनालिसिस वीडियो विद यूएस सेंटिमेंट की यूएस मार्केट के कैसी रिएक्ट कर रही है। तो एज ऑफ नाउ अगर आप चेक करोगे यूएस 100 टेक स्टॉक्स नैस्डैक नैस्डैक एक अराउंड अराउंड ब्रेकआउट के ऊपर खड़ा हुआ है। और अगर आज सरप्राइजिंगली एक बात करना चाहता हूँ, जैसे लास्ट लास्ट आवर में एक सेलिंग आई थी। ओके, एक सेलिंग आई थी हमारे पास काफी एकदम मतलब बैंक निफ्टी, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी अराउंड अराउंड 230 के बाद अराउंड 1 आवर के अंदर अंदर 500 पॉइंट गिर गया आराम से विद द फ्लो। जैसे लो टोटा कल का, और हमको सेलिंग मिल गई, सॉरी आज का भी लो टूट गया और फास्ट सेलिंग आ गई। तो मेरे हिसाब से दिस वाज लाइक अ ड्रास्टिक फॉल। और कल मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, सिंपल पैटर्न नोटिस किया है मैंने, कि अगर आप चेक करोगे कल भी सेम अराउंड 3 o'clock को 2:30 नहीं 3 o'clock को बाइंग आई थी। बाइंग आने के बाद क्या होता है, फट से शॉर्ट क्रिएट होने के बाद पोस्ट मार्केट नीचे क्लोजिंग और शॉर्ट्स आई। मैंने आज पैटर्न वही सेम नोटिस किया, फॉल आया एंड नाउ द एसजीएक्स इज शोइंग 130 पॉइंट्स गैप अप। तो यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर सेम थिंग हैज हैपेंड, मार्केट हैज ओनली ट्रैप्ड द रिटेलर्स। अगर आप एफआईएस का डीआई का डेटा देखोगे, मैं 2 दिन से डीआई का डेटा देख रहा हूँ एफएनओ में। yesterday they bought around 9,000 crores in FNO. I don't know that's about मेरे को कमेंट्स में आया था कि 9,000 करोड़ की कुछ बाइंग ही है, तो मेरे को लगा कि एक शिफ्ट भी हो सकता है, बट सर्टेनली दिख रहा है कि द बेयर्स आर बुकिंग द प्रॉफिट्स, द डीआईएस आर बुकिंग द प्रॉफिट व्हिच हैव बीन क्रिएटेड बाय देम इन द होल मंथ। रियली सॉरी। तो सेम पैटर्न आज वर्क किया, और हमारे हमने ट्रेडर्स को 320 को मैंने पोस्ट कर दिया था अराउंड अराउंड, हमने प्रीमियम ग्रुप में मैंने कहा था कि ये गाइस डोंट टेक शॉर्ट्स फॉर टुमारो। अगर ये कल की तरह मोमेंटम है तो फॉर रियल कल एक बड़ा गैप हमको मिलेगा। और वैसे भी मंथली एक्सपायरी है गाइस, रिमेंबर वन थिंग, शॉर्ट कवरिंग कल हाई प्रोबेबिलिटी चांस है क्योंकि शॉर्ट स्क्वीज होगा सुबह सुबह। ये देख के लोग ऑलरेडी शॉर्ट लेके करेंगे। और वैसे भी अगर मैं पोस्ट मार्केट की क्लोजिंग दिखाऊं, द पोस्ट मार्केट इज अबाउट 100 पॉइंट्स अप। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ सिचुएशन इज लाइक दैट कि कल वैसे तो आपका अकाउंट में सुबह सुबह दिख जाएगा प्रीमियम डीके, बिकॉज वीक रहता है प्रीमियम। बिकॉज हमेशा याद रखो, कभी भी मार्केट जब भी गिरता है बुक द प्रॉफिट, भले ही कुछ भी हो जाए। रिमेंबर वन थिंग, लेसन है कि कुछ भी हो जाए बुक द प्रॉफिट आफ्टर द पोस्ट मार्केट। सो दिस इज माय व्यू कि अगर हमेशा अगर आप ये व्यू देखकर जाओगे कि भाई चलो दिखा रहा है मार्केट, दिखा रहा है चलो जाएंगे जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता। मार्केट को प्रैक्टिकली लेवल ब्रेक करने दो तो हम जाएंगे। बड़ा लेवल कोई टूटा क्या? नो, जस्ट ये हुआ कि 38,000 के नीचे क्लोजिंग मिल गई थी हमको आज। बट उसके बाद पहले ही बड़ी सेलिंग आ चुकी है, तो इसके पहले हम एंटीसिपेट नहीं कर सकते कि मार्केट लेवल्स और ब्रेक करेगा। ठीक है, तो मैं उसके सबसे व्यू ला रहा हूँ। एंड स्पेशली हम बुलिश और डाउ जोन्स, मेरे हिसाब से डाउ बहुत सही लग रहा है। एंड अगर आप डाउ जोन्स का स्पॉट चार्ट देखोगे, इट्स अराउंड 265 पॉइंट्स अप। तो ये बहुत बढ़िया है और ये सेटअप काफी अच्छा वर्क कर रहा है। एंड अराउंड अराउंड ये मैंने सेटअप कुछ बना कर रखा है। मैं हमेशा कुछ अपना प्राइस एक्शन एज अ ट्रेडर, आई एम लर्नर। ओके, मैं हमेशा लर्न करता हूँ कि हाउ द मार्केट विल मूव व्हेन द मार्केट इज गिविंग सर्टेन डिप। तो ये चैनल था अराउंड अराउंड। तो हमेशा बी ए लर्नर, ऐसे मत सोचो कि मैं प्रॉफिट किया तो मैं बड़ा शेयर बन गया, मैं सुप्रीम बन गया। सी, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, डोंट थिंक यू आर अ सुप्रीम। मार्केट हमको डायरेक्शन देता है, हम उस हिसाब से मूव करते हैं ना। द मार्केट हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट ओवर हियर, सो आई एम डूइंग जस्ट माय पेपर ट्रेडिंग की हाँ ऐसे ऐसा मैं कर रहा हूँ। मेरा टारगेट इधर तक है, 400 पॉइंट इधर तक है। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एस्टिमेटिंग माई सेल्फ कि ऐसे ऐसे से मूव करता है, ऐसा बिहेव कर सकता है मार्केट। तो लाइक दिस सिंपल एज दैट। नैस्डैक अभी अभी ब्रेकआउट दिया है, मैंने जस्ट अभी आपको जस्ट खोलने से पहले मैंने कहा था कि नैस्डैक। तो आईटी स्टॉक्स मैंने 3 दिन, अगर मेरा 2 दिन का वीडियो देखोगे प्रीमियम ग्रुप में, 3 दिन में लाके मैं एक ही गुण गा रहा हूँ कि आईटी को बाय करो। सिंपल एज दैट, आई एम बुलिश ऑन आईटी। और मैंने पहले भी कहा था कि आईटी इज द मेन सीन, कि वो ही ऊपर लेके जाएगा मार्केट को। ठीक है, तो मैंने कुछ आपके लिए स्टॉक्स भी निकाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निफ्टी में आऊंगा। निफ्टी में आपको एनालिसिस में आपको अभी व्यू बता दिया कि हाउ द मार्केट विल मूव एंड ऑल दैट स्टफ। तो इसके साथ मैं व्यू में आ रहा हूँ। सी, दिस इज द व्यू ऑफ द मार्केट। कल तो वैसे भी गैप अप खुल रहा है, 150 पॉइंट्स का गैप अप खुल रहा है, तो अराउंड अराउंड 150 पॉइंट, तो समझो पूरा आज का दिन का एंगल्फिंग। ठीक है, तो हमारे पास लेवल क्या बचता है? ठीक है, हमारे पास सुबह का लेवल बचा जो आज का हाई है। आज का हाई टूटा, सिंपल एज लोगों के स्टॉप लॉस रहेंगे और बड़े बड़े सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रहेंगे। सिंपल एज। मेरे को एक बात बताओ, ये 3 दिन के अंदर किसका भी डे हाई के ऊपर हमको क्लोजिंग मिली है? ये आया आया इसके ऊपर
डेली कैंडल क्लोज नहीं थी, आया नीचे लोअर हाई बना, आया नीचे लोअर हाई बना, आया नीचे, ये लोअर हाई नहीं बनाया, डबल बॉटम बनाया है। एंड दिस इज अ कंफर्मेशन, कल तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट डबल बॉटम बना रहा है कि नहीं बना रहा है। कल एक कंफर्मेशन डे रहेगा। एंड फॉर मी फ्राइडे एक आरबीआई पॉलिसी है, तो मेरे हिसाब से इट्स अ नॉन इवेंट फॉर मी, इट हैज बीन अ नॉन इवेंट फॉर मी, बट लेट्स सी। एक आरबीआई इवेंट है, बस टेपर टेंट्रम बढ़ा रहे हैं सब लोग, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ आई वुड लाइक टू सी दिस एज अ शॉर्ट कवरिंग पॉसिबिलिटी वेरी वेरी हाई। नए शॉर्ट्स क्रिएट करने के लिए बाउंस लाना पड़ेगा, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए बाउंस लाना पड़ेगा, तब जाके आगे मार्केट मूव करेगी। तो ये मेरा व्यू है, ठीक है। समझो मार्केट फ्लैट खुलती है, सिंपल से कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, फ्लैट खुल दिया, ये हमारा लेवल रहेगा, ये टूटा तो हमारा फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट। गैप अप खुल दिया तो मैंने लेवल्स बना के रखे हुए हैं, अगर समझो गैप अप खुल दिया तो हमारे पास ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट परसों का डे है, और ये गैप फिलिंग रहेगा। समझो मार्केट बाय मिस्टेकली आज कुछ तो पवेल का कुछ तो बात है, कुछ फेडरल बैंक का कुछ तो कोई स्पीच देने आ रहा है, समझो नेगेटिव आती है मार्केट, लो टूटता है आज का, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट। अगर आप देखोगे सपोर्ट्स बहुत धीरे धीरे पास में आ रहे हैं, सो मेरे हिसाब से आपको पता चल जाना चाहिए कि मार्केट का मोटिवेशन क्या है। देखो 16,800 इज अ गुड सपोर्ट, ठीक है। मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में मैंने एसजीएक्स का कुछ चार्ट शेयर किया है, अगर आपको वो चार्ट चाहिए तो आप ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रीमियम ग्रुप में मैंने उनको ये कुछ पर्सनल कुछ हम बातें शेयर करते रहते हैं, मैं फ्री ग्रुप में नहीं शेयर कर रहा था, तो आपको काइंडली, आपको अगर आपको ज्वाइन करना तो काइंडली टेक्स्ट अस और एज कमेंट करो, हम आपको डिटेल दे देंगे, ठीक है। मैंने पोस्ट किए कुछ सपोर्ट्स पे है हम अभी, ठीक है। कुछ सपोर्ट्स एरिया बहुत अच्छा बाउंसिंग एरिया है, मैं इतना ही कहूंगा कि लेवल्स आपको बता दिए मैंने कि बाउंस किधर से किधर तक आ सकता है। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी चार्ट्स। बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन कर दिया, आज का डे लो के नीचे क्लोजिंग दे चुका है सबके नीचे, तो ये लेवल हमारे काम में नहीं आने वाला है, ठीक है। अभी ये लेवल हमारे काम में नहीं आने वाला है, ये डबल बॉटम स्ट्रक्चर था, और मैंने अराउंड अराउंड जाते थे हमने सेलिंग भी प्ले की, बट हमने शॉर्ट्स कैरी नहीं किए। सिंपल है, लोगों ने पैसे का हम जाते जाते वही कर रहे हैं, टू रेडी कह रहे हैं, शॉर्टिंग द मार्केट में गेटिंग द मनी, बस एफ आई एज सेलिंग, सिंपल एज दैट। एक एनालॉजी समझो, ऑब्जर्वेशन समझो मार्केट का, वही आपको मार्केट दिखाता है कि वो कैसे मूव करेगा, ठीक है। नाउ रिसेंटली वी हैव टेकन कॉपर ट्रेड एंड इट इज गिवन अ गुड प्रॉफिट, सो मैं वही चेक कर रहा था। ओके, राइट नाउ इट्स गोइंग ग्रेट। तो बैंक निफ्टी समझो ये लेवल, समझो मार्केट फ्लैट खोलती है, थोड़ा रिटेस्ट करेगा मार्केट, तब जाके हम इसका फर्स्ट टारगेट बनाएंगे, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये। बैंक निफ्टी भी सपोर्ट बहुत करीब आने वाले हैं, एंड आई एम नॉट सीइंग बिलो 37,500, रियली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट सीइंग बिलो बैंक निफ्टी 37,500 फॉर दिस 2 days। अराउंड मंडे तक तो मैं नहीं देख रहा हूँ, बट बाय मिस्टेकली सम इवेंट कम्स, और वी डोंट नो इट, बट मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता नहीं भी हो, बट 2 दिन के अंदर आई एम नॉट सीइंग कि बैंक निफ्टी को, अगर आप डेली चार्ट देखोगे, फॉर मी दिस इज ओवर सोल्ड जोन, ठीक है। मैं अगर आपको ये बंद करके बताऊं, देखो ना, कि 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज द फिफ्थ डे द मार्केट हैज बीन ओवर एंड जस्ट ब्रोकन डायरेक्टली। ऐसा कभी भी मार्केट, ऐसा सीधा मार्केट कभी ऊपर नहीं था। देखो ये मार्केट सीधा ऊपर ही गया था, अभी ये सीधा मार्केट नीचे आ रहा है, तो दिस इज ऑलवेज अ पंप एंड डंप ऑलवेज। देखो मैंने बहुत पहले भी ऐसा दिखा हुआ है, 1, 2, 3 दिन में बड़ा मोमेंटम आया, बट एक पुल बैक जाया, पुल बैक के आने के बाद खतरनाक सेलिंग है, फिर उसके बाद पुल बैक। दिस इज ऑलवेज अ मार्केट जिग जैग मोमेंटम, ये बहुत ओवर सेल ऑफ है, ठीक है। ओवर सेल ऑफ में मैं हमेशा देखता हूँ कि इट डजेंट वर्क, ठीक है, इट डजेंट वर्क फॉर एनी ट्रेडर, कोई भी कौन सा भी ट्रेडर हो, वो नहीं इतना होल्ड कर पाता है, क्योंकि नए बेयर्स को भी एंटर करने के लिए बाउंस एक अनिवार्य है। तो मेरे हिसाब से it is a very tough market to trade for the bears. Now this is the time for bulls to enter the market and get some profit out, because देखो मेरे हिसाब से right now इन्वेस्टर्स भी आएंगे, सब आएंगे। कल भी हमने रिलायंस ने प्ले किया, रिलायंस का बहुत बड़ा सपोर्ट था, बट आज ब्रेक डाउन किया है, क्वांटिटी के साथ लोगों ने शॉर्ट्स किए रिलायंस में। तो मेरे को भी नहीं लगता कि रिलायंस के लिए एक बियर ट्रैप बना है। आई विल नॉट शॉक इफ आई सी रिलायंस क्लोजिंग इन ग्रीन आल्सो, आई विल नॉट शॉक फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो ये मेरे लिए बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए कुछ लेवल्स थे। लेट्स कम टू सम स्टॉक्स। कल हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था एशियन पेंट के ऊपर, नाउ इट्स ट्रेडिंग 3% अप, ब्लेस्ड एवरी ट्रेडर हैज गोइंग थ्रू एनीथिंग। कल मैंने गेल बताया था, गेल में मैंने कुछ लेवल एक्सचेंज किए, यस स्विंग ट्रेड है, लो हमारा एसएल है, इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देगा, हम सीधा ऊपर जाएंगे कल गेल में, ठीक है। ट्रेंड में कुछ अभी लेवल्स कुछ ब्रेकआउट नहीं किए हुए, इट हैज नॉट गिवन अ क्लोजिंग पे 1360, अगर होता भी है तो स्मॉल लॉट्स के साथ ट्रेड करना, अक्टूबर में एक्सपायरी के साथ ट्रेड करना, बट मैं मोस्टली जब मार्केट जब टर्न अराउंड होगा तब मैं अपडेट करना चालू करूंगा ट्रेंड के ऊपर, बिकॉज ट्रेंड लुक्स ग्रेट। कल मैंने टीसीएस दिया था, whoever has taken गैप डाउन खोल के भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली, फिर भी नहीं ली कि सेप्टेटर्स ने ब्रेकआउट करके हमको फर्स्ट टारगेट देके एक सेल ऑफ दिखा, बट दिस कुड बी अ रीटेस्ट। एंड कल
समझो वापस से ये ब्रेक करेगा तो 1360 वुड बी आवर फर्स्ट टारगेट। 200 सॉरी 200 मूविंग एवरेज है क्या, 50 मूविंग एवरेज में? यस। इसने क्लोजिंग दिया बट पोस्ट मार्केट मेरे इसे 1335 पे है, तो इसके ऊपर हुई है। सर्टेनली रीटेस्ट है, दो बहुत बड़ा सपोर्ट है 200 मूविंग एवरेज। तो मेरे हिसाब से ये हमारा सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट होना चाहिए 3100। 3100 इज मैक्स टारगेट फॉर टीसीएस। मैं आऊंगा रिलायंस पे। रिलायंस देखो गाइस, इट हैज गिव ब्रोकन द सपोर्ट बट वी कांट डू एनीथिंग, ठीक है। मैंने कहा था कल की एक अच्छा सा सेटअप बन सकता है, डबल बॉटम ही फॉर्मेशन हुआ बट उसको भी ब्रेक करे, तो नो ट्रेड इन रिलायंस एज ऑफ नाउ। तो इंडोसिंड बैंक में मैं आऊंगा, ठीक है। इंडोसिंड बैंक लुक्स ग्रेट। कल मैंने एसबीआई में शेयर किया था कि एसबीआई आल्सो लुक्स ग्रेट। तो अगर मैं एसबीआई को सर्च करूं, वेट अ मिनट, sorry about the internet guys, it's a bit slow over here. Yeah, यस। सपोर्ट ब्रेक डाउन करिए हमको अच्छा खासा ट्रेड, मैं बोला था बोले सेटअप है बट दो ट्रेडिंग मार्केट ट्रेडर हो, कमीलियन बन रहा है हमको, अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिलेगा। और ये मैंने व्हाइट लाइन क्यों ड्रॉ की थी, ठीक है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, ठीक है। ये मेरे ओल्ड लेवल्स है जो व्हाइट में अगर आप देखोगे, ओके ओवर हियर आल्सो देयर आर सम ओल्ड लेवल्स है मेरे। मैं आई यूज्ड टू फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड टू डार्क मोड, मैं व्हाइट पे शिफ्ट किया बिकॉज़ लोग बोल रहे हैं कि व्हाइट पे अच्छा खासा लेवल्स ऊपर दिख जाएंगे, ठीक है। तो मैंने उस लोगों के लोग जो बोलेंगे जो हम करेंगे आपके लिए जो भी है वो, ठीक है। आपके लिए कुछ अलग बनाना हो तो हम करेंगे, जस्ट कमेंट अस थ्रू व्हाटएवर यू वांट फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ, ओके। तो ये हमारा टारगेट, और टारगेट मैंने बना लिया था बहुत पुराने लेवल से, तो वर्क की है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू इंडोसिंड बैंक। इंडोसिंड बैंक सेम 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 है, एक दो तीन चार पांच, आज का पांचवा दिन है, गैप अप खुल रहा है मार्केट, सिंपल है, मैंने लेवल बना के रखा हुआ है आपके लिए 1158 के ऊपर। जैसे हमको 15 मिनट के अंदर क्लोजिंग मिल जाएगी, वी कैन आराम से गो टिल 1180 फॉर अ टारगेट ऑफ फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड सेकंड वॉलेटाइल स्टॉक है, बड़ा मोमेंटम दे सकता है। लेट्स कम टू माइंड ट्री। माइंड ट्री में मेरा एक फेवरेट फिबोनाची है। आईटी स्टॉक्स इज ऑन माय फेवरेट लेवल्स। माइंड ट्री ने प्रॉफिट बुकिंग के कारण एक सेल ऑफ दिया, 0.6 के ऊपर सपोर्ट लिया हुआ है। अगर ये कल वापस से, मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसको मेरे को दिखाना था, वापस से ये लेवल्स के ऊपर हमको मिल जाता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रह सकता है, सेकंड टारगेट हमारा ये रह सकता है, और 15 के लिए थोड़ा थर्ड टारगेट हमको थोड़ा पुराना जाना पड़ेगा, सॉरी फॉर दिस। यस, ओवर हियर तो हमारे पास ये लेवल्स है। तो तीन टारगेट मैंने बना लिए। आई एम नॉट शॉर्ट इन आईटी एज आई ऑलरेडी शॉर्ट। अगर अब मैं आपको आईटी सीएनएक्स आईटी जो आईटी इंडेक्स है उसका अगर मैं आपको बताऊं, उसने भी सर्टनली एक रीटेस्ट किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से मैंने कहा था कि फ्लो तगड़ा आ सकता है बट प्रॉफिट बुकिंग वी कांट डू एनीथिंग, बट कल तक टारगेट अचीव हो जाना चाहिए और हमको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। टेक द फ्रॉम द लोस, जो भी मिस किया रहेगा कल एक वापस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डे हाई टूटने के बाद, एंड हमको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। लेट्स कम टू एचयूएल। एफएमसीजी जाते जाते बहुत तगड़े चल रहे हैं। सेकंड स्टॉक कॉस्ट में रडार इज एचयूएल। एचयूएल में अगर मैं वन डे चार्ट पे आऊं, आपको पता चल जाएगा इनसाइड कैंडल सेटअप जो मैं इसमें भी यूज करूंगा। मैं कॉपर में आपको दिखाऊंगा, मैंने इनसाइड कैंडल सेटअप यूज किया है। देखो सिंपल सी बात है, इसको मैं डिलीट कर दूं, ये ट्रेंडल को भी डिलीट कर दूं, फिर भी ठीक है। ये कैंडल थी, इसके अंदर ट्रेड करा, जैसे ही ब्रेकआउट है हमको अच्छा खासा मोमेंटम मिला। सेम ओवर इन एचयूएल। एचयूएल में भी ये थर्ड मदर कैंडल है, ये मदर कैंडल का 2 दिन के अंदर ट्रेड कर चुका है। अगर हमको ब्रेकआउट बेसिस हमको जाते तो मोमेंटम मिला हुआ है, तो हम जाते जाने जाने वाले को हम फ्लो फ्लो में एक ले सकते हैं। और अगर समझो हम इसके ऊपर ट्रेड करना चालू कर दे, जो कि हमारा 27.13 जो एक इंट्राडे लेवल पे बेसिस पे हमने लिया हुआ है लोअर हाई की तरह, हमको फर्स्ट टारगेट ये बफर जोन है, ये बहुत पुराना एक रेजिस्टेंस जोन मैंने वन डे चार्ट पे ढूंढा हुआ है, तो ये बफर जोन है हमारा। फर्स्ट टारगेट इसके आसपास हो सकता है। सेकंड टारगेट हमारा 2767 के आसपास हो सकता है, और थर्ड टारगेट हमारा इसके आसपास हो सकता है, ठीक है। थर्डली वुड बी कोलपाल। कोलपाल हमारे सामने एक 1 आवर चार्ट पे डबल बॉटम है, ओके। 1 आवर चार्ट पे एक वेट अ मिनट, 1 आवर चार्ट पे एक डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर है ओवर 1 2 3 4 टाइम, एफएमसीजी फ्लेवर में है। जैसे ये कल कहा है ब्रेक कर देगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड टारगेट हम स्विंग में है, 1 आवर स्विंग में ही होता है हमेशा, हम ले सकते हैं कोलपाल में। कोल में कभी भी बड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो मेरे हिसाब से ये हमारे हिसाब से वर्क करना चाहिए। आई होप यू गाइज लव्ड टुडेज मार्केट एनालिसिस वीडियो। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम कुछ नाउ आई मीन मैं कुछ स्विंग्स लाने का ट्राई करूंगा बैंक निफ्टी में, जो कि
जैसे भी आज का फॉल, रिसेंटली में का फॉल है, तो मैं हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ ऑप्शन ट्रेड दे दे आपको। तो मैं एक्सपेक्टेशन पे हिसाब से मूव नहीं करता। हमको जो दिखेगा हम पोस्ट करने वाले, कुछ नया हम लोग सर्विस लाने वाले हैं, तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो राइट नाउ ये यूट्यूब पे मैं बता दूंगा कि हम कब चालू करेंगे, बट बी रेडी विथ योर कैश फंड एंड ऑल दैट स्टफ। हम कुछ आपके लिए नया ला रहे हैं, तो राइट नाउ आपको होप आपको अच्छा खासा आपको एक मोटिव मिल जाए कि हाउ द मार्केट विल मूव इन द टुडे टुमारो का एक्सपायरी है। एंड ट्रेड विथ स्मॉल लॉट्स, ओके, डोंट ट्रेड विथ हैवी लॉट्स। जैसे कि कल पोर्ट से लेके गए तो एक कंफ्यूजन रह सकता है स्टार्टिंग ऑफ द आवर में, बट हमको अच्छा खासा एक मोमेंटम मिल सकता है। वॉलेटिलिटी रहेगी, प्रीमियम टी हो सकता है। विक्स वैसे भी हाई है, 32 पे, 32 पे उन लोग का चल रहा है। हमारा अगर देखा जाए तो अराउंड अराउंड इट्स ट्रेडिंग एट 22, सो इट्स नॉट दैट ग्रेट फॉर अस। अच्छा, ऑप्शन मेरे बहुत सही है, ऑप्शन सेलर के भी सही रह सकता है, कल के कुछ प्रीमियम डी के भी मिल सकता है। 156 पॉइंट गैप अप भी हो रहा है, बहुत बढ़िया। एंड इफ आई चेक माय डाउ जोन्स ट्रेड आइडिया which is going great, yeah, it has almost given me 1:2। सो फॉर मी मैं सीखता रहता हूँ, तो मेरे को कोई वैसे कोई है नहीं, आई एम नॉट कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता आउट ऑफ यूएस मार्केट्स में। बॉन्ड डील्स भी गिरे हुए हैं, तो शायद से कूल ऑफ आ रहा है मार्केट में, सर्टनली। और बैंक्स कैन परफॉर्म टुमारो रियली रियली वेल। कोई वो देख के मेरे को लग रहा है कि बैंक्स, आईटी, एवरीथिंग विल परफॉर्म ग्रेट। आई डोंट नो, आईटी गैप अप कर दे, बैंक्स आगे लीड करे। तो अगर आप इंडेक्स स्पेसिफिक देखोगे तो फाइनेंस वापस से गिरा हुआ है, फार्मा में आजकल में चल रहा है। एंड आई हैव एनालाइज्ड इन फार्मा, अगर मैं आपको फार्मा के इसमें लाऊं तो डीवीज लैब, डीवीज लैब एक अच्छा खासा बेट हो सकता है आपके लिए। ये एक मेरे हिसाब से यस, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सॉरी फॉर दैट फॉर फंबलिंग। 37, 20, 40 टारगेट्स, 1% ऑन योर हैंड। आई होप मैंने कुछ आपको चार स्टॉक्स दिए। आई होप यू लव द वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड द वीडियो। मिलते हैं कुछ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट एक्सपायरी टुमारो एंड ट्रेड विद लो लॉट्स एंड विद रिस्क मैनेजमेंट। सी यू टुमारो, बाय बाय।